ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दो अलग अलग तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। यूं तो दोनों तस्वीरें धौलपुर जिले से जुड़ी हैं। यहाँ एक तरफ एक पुलिसकर्मी की पीड़ा है तो दूसरी ओर एक ऐसे शख्स की दास्तां है जो गृह कलेश से परेशान होकर जान देने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर एक पुलिसकर्मी उसे बचा लेता है और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में गिरवा दी गई जगह कैसे मैं 2 साल काट के आया हूं। आप कहीं गए हो क्या? मुझे बता दो, किसी पुलिस के पास गए हो? मैं पूरी एसपी तक गया। एक पुलिसकर्मी के सामने रोता गिड़गिड़ाता ये युवक। जो इस पुलिस वाले से बस यही कहता है कि उसे मर जाने दिया जाए। वो मरना चाहता है, वो गृह कलेश से परेशान है और वो बेवजह 2 साल तक जेल में रहकर आ चुका है। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं चंबल पुल के करीब की, जहां से ये युवक चंबल पुल में कूदकर जान देना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर इस पुलिस वाले की नजर इस युवक पर पड़ गई। दरअसल ये तस्वीरें हैं रात करीब 11 बजे की। ये युवक जब चंबल पुल से कूदने की तैयारी में था, इसी बीच सागरपाड़ा चौकी पर तैनात कांस्टेबल देवेंद्र की नजर इस पर पड़ गई। इस पुलिसकर्मी ने सोनू नामक इस युवक को आवाज दी, लेकिन वो रुका नहीं। आखिर किसी तरह पुलिसकर्मी ने इसे पकड़ लिया। अब जो भी हो, लेकिन आप मिलना, मैं मिलवाऊंगा आपके आज मरने तो नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, मरने नहीं जाने दूंगा। पुलिस वाले ने जब सोनू से बात की तो वो अपनी पीड़ा बयां करने लगा। ये युवक कहता है कि वो पहले ही बेवजह जेल रहकर आ चुका है, पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं करती, तो फिर वो क्या करे? उसे मर जाने दिया जाए। पुलिस को कोई नहीं खरीद सकता है। तो बता रहे भैया 2005 में केस लगवा दिया मेरा। कोई नहीं खरीदेगा पुलिस को। आप पुलिस के पास गए ही नहीं हो अभी तक। अब जो भी हो, लेकिन आप सुबह मिलना, मैं मिलवाऊंगा आपके। हाथ जोड़ता हूँ भैया, तो मरने तो नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, मरने नहीं जाने दूंगा भैया। मैं तो मरने से कुछ नहीं होगा। मरने से क्या मिलेगा ये बता दे मुझे। ये मिल जाएगा मरने से अपनी आदतों को बदलने को। लेकिन खाकी ने यहाँ अपने फर्ज को निभाया और आखिरकार उसे निहालगंज पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद अब निहालगंज पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। चलिए अब आपको एक उस पुलिसकर्मी की पीड़ा बताते हैं जिसे शराब के नशे में एक शख्स ने धमकी दे डाली। दरअसल धौलपुर के कंचनपुरा थाना इलाके की जपावली चौकी पर सोमवार शाम अरविंद नामक एक युवक कुछ लोगों के साथ इस पुलिस चौकी पर पहुंचा। इस पीड़ित पुलिसकर्मी का आरोप है कि उस युवक ने गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की, साथ ही चौकी में रखे कागजात फाड़ दिए और उसके जेब में रखे पैसों को निकाल कर ले जाने लगा। ये पुलिसकर्मी कहता है कि जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी और फिर से मारपीट करने लगा। जाते जाते आरोपी कार्रवाई करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी देकर वहां से चला गया। रात को करीब 9:30 बज रही थी तो अरविंद पुत्र बनवारी लाल जाति ठाकुर, जो वर्तमान में इसकी बहन सरपंच है, ये चौकी पर रात को 9:30 बजे अंदर आया। मैं राजकार कर रहा था और आते ही शराब नशे में था। आते ही मुझसे माँ बहनी जाली देने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया और कहने लगा मेरी राजनेताओं से संबंध है, मेरा यहाँ पे गोल बिस्तर करा दूंगा, ट्रांसफर करा दूंगा। इस तरह की हरकत इसमें रहती थी। फिर मैंने आकर के थाना अधिकारी से संपर्क करके अब FIR दर्ज करा रहा हूँ। सामने आया है कि जपावली चौकी पर पुलिस पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते वक्त करीब 3 महीने पहले भी गांव के कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसका मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन अब सवाल ये, धौलपुर जिले में एक तरफ आम शख्स पुलिस के सुनवाई नहीं करने से परेशान है
तो दूसरी तरफ पुलिस खुद बदमाशों की धमकियों से खौफजदा है। तो फिर सवाल ये कि आखिर कैसे बुलंद रह पाएगा खाकी का इकबाल। फर्स्ट इंडिया के लिए धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात एक उस जुर्म की जो एक साथ 3 लोगों के साथ हुआ, लेकिन यह जुर्म किसने किया और कहां से किया किसी को पता नहीं। दरअसल जयपुर के रहने वाले 3 लोगों की ये वो दास्तां है जिसके बाद ये तीनों लोग अब बैंक और पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि इनके पास इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं है। दरअसल इन तीनों के साथ हुई साइबर क्राइम की वारदात। इन्हें पता भी नहीं चला और कोई अज्ञात जयपुर के इन 3 लोगों के बैंक खातों को कंगाल बना गया और लाखों की रकम निकलवा ली। जयपुर के रहने वाले ये 3 लोग, अब इनके पास सिवाय अपनी पीड़ा बताने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि अब ये कंगाल हो चुके हैं। लाखों की रकम इनके बैंक खाते से गायब हो गई और इन्हें खबर भी नहीं मिली। वारदात का पता उस वक्त चला जब इनके पास मैसेज आए, और खास बात तो ये कि मोबाइल पर इन्हें जो मैसेज मिले वो भी आधी रात को आए थे, जब ये अपने घर पर सो रहे थे। शनिवार आधी रात को जब इन्हें अपने बैंक खाते के खाली होने की खबर मिली तो इनकी नींद उड़ गई। चलिए आपको मिलाते हैं इन पीड़ितों से जिन्होंने खुद के साथ हुई पीड़ा को फर्स्ट इंडिया के साथ शेयर किया। ये है दिनेश वर्मा। इस युवक के बैंक अकाउंट में 4 बार में 38,491 रुपए 59 पैसे पार कर लिए गए। एक के बाद एक लगातार 3 मैसेज आए और अकाउंट खाली। और शनिवार की रात को तकरीबन 1:40 पर मेरे बैंक अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शंस हुए और 5 सेकंड के दरमियान इन 3 ट्रांजैक्शंस द्वारा 38,500 रुपए की राशि जो है वो कम्प्लीटली निकाल दी गई। पिछले 3 दिनों से मैं अपने ही पैसों के लिए बैंकों में, पुलिस में, सब जगह धक्के खा रहा हूँ और ये सचमुच बिल्कुल अविश्वसनीयता क्रिएट करने वाली बात है कि किस तरह हम बैंकों में विश्वास करें, किस तरह अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए किसी भी ऐसी सिस्टम और टेक्नोलॉजी का भरोसा करें। हैरत की बात तो यह है कि इन तीनों के पास ना तो किसी का कोई फोन आया और ना ही किसी को इन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल दी। इसके बावजूद भी अकाउंट से रुपए निकाल लिए गए। बैंक से स्टेटमेंट निकालने पर पता चला कि निकाले गए रुपये एटीएम से कैश विड्रॉल करवाए गए थे, जबकि तीनों पीड़ितों का कहना है कि घटना के वक्त एटीएम कार्ड उनकी जेब में ही था। दूसरी बड़ी बात ये कि स्टेटमेंट में एटीएम विड्रॉल की लोकेशन भी सामने नहीं आई, जबकि अमूमन कैश विड्रॉल करने पर एटीएम का कोड और लोकेशन सामने आती है। हैरत करने वाली तीसरी बात ये कि एटीएम से कैश विड्रॉल केवल 100 के गुणांक में ही होता है, जबकि इन तीनों पीड़ितों के अकाउंट से निकाले गए पैसे 100 के गुणांक में नहीं हैं। और हालात ये हो गए हैं कि बैंक और पुलिस दोनों ही इन पीड़ितों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। इस वारदात में गोपाल के खाते से 1,02,347 रुपए और 14 पैसे पार कर लिए गए। वहीं ऐसा ही कुछ ईश्वर शर्मा के साथ हुआ। यहाँ भी एक के बाद एक लगातार 6 मैसेज इन्हें मिले और ईश्वर का अकाउंट भी खाली हो गया। मैसेज चेक किया तो पूरा जो पैसा था 1,02,337 रुपये 14 पैसे 2 मिनट में पूरे पैसे साफ हो गए। बैंक अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है, बोले आपने निकाला होगा। ये सारा पैसा एटीएम से निकला है, जबकि एटीएम से 86 रुपये और 25 पैसे नहीं निकलते और सारा पैसा ऐसा ही निकला है, सब पैसों में। तो पैसों में कैसा पैसा निकलेगा? करीबन 3-4 साल में पूंजी इकट्ठी करी थी, एक मिनट के अंदर पूरी पूंजी साफ हो गई। जिसने भी लिया है उसने अकाउंट में कुछ नहीं छोड़ा, मात्र 1000 रुपये छोड़े, बाकी इसके अलावा सारा पैसा निकाल लिया गया है। इसका बहुत बड़ा सदमा लगा है। आज 3-4 दिन से चक्कर खा रहे हैं बैंकों के, पुलिस थानों के, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि पैसा निकला कहाँ से है।
आपको बता दें कि इन तीनों पीड़ितों के अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ही हैं, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि अपनी लाखों की जमा पूंजी कमाने वाले इन तीनों पीड़ितों को ना तो बैंक सुनने को तैयार है और ना ही पुलिस। हालांकि पुलिस ने शिकायत जरूर ली है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक इस बात का खुलासा नहीं हो जाता कि आखिर ये पूरा खेल क्या रहा, तब तक पीड़ितों की परेशानी भी बरकरार ही है। हालात ये बन चुके हैं कि बैंक वाले साइबर थाने जाने की नसीहत दे रहे हैं और साइबर थाने वाले ठगी की रकम 5 लाख रुपए से कम होने के कारण स्थानीय पुलिस थाने जाने की सलाह देते हैं। ऐसे में पीड़ितों के सामने यह संकट कि ठगी की रकम उन्हें मिल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि मामले को देख तो लगता यही है कि यहाँ भी कोई क्लोनिंग का ही खेल है, क्योंकि क्लोनिंग के खेल में कार्ड आपकी जेब में ही रहता है और आपका बैंक खाता कंगाल होते देर नहीं लगता। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100